नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इक्विटी मार्केट इस समय कितना अट्रैक्टिव है और कितना अट्रैक्टिव नहीं है, ये बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले वैल्यूएशंस की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। वैल्यूएशंस की बात करी जाए तो वैल्यूएशंस आके जाते हैं फॉरवर्ड अर्निंग्स के दम पर, यानी कि आगे चलकर कितनी कमाई कर सकती है कंपनी, उसके बेसिस पे मार्केट पीई रेशो देता है। पीई देता है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देता है। ठीक है, मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स पे ट्रेड करवाना है। जितना हाई चांस होगा कि अर्निंग बढ़ेगी या ज्यादा आ सकती है, उतने ज्यादा वैल्यूएशंस कंपनी को दिए जाएंगे मार्केट के द्वारा। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आप सभी को अच्छे से पता भी है, बट हम लोग इसे कभी कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई कंपनी 30% से ग्रो हो रही है तो फिर मार्केट उसे 80-100 का पीई देगा, क्योंकि बाजार को पता है कि बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ये 3 साल में डबल होने के दम रखती है, तो फिर मैं इसको सस्ते पे क्यों ट्रेड कराऊं, मैं महंगा पे ट्रेड कराऊंगा। और अगर किसी कंपनी की अर्निंग वही 2, 5, 10% बढ़ रही है, 10% भी ज्यादा बोल के 2, 5, 6%, तो मार्केट उसे फिर वैल्यूएशन भी बहुत छोटे ही देता है। ठीक है, आपको लगेगा बहुत सस्ता है, लेकिन सस्ता इसलिए क्योंकि अर्निंग्स ही बहुत छोटी है भाई, तो ये रीजन होता है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा जिनकी अर्निंग्स कमाल की थी, अभी सुस्त हुई और आगे फिर कमाल की हो सकती हैं, लेकिन वैल्यूएशंस आपको सस्ते मिल रहे हैं। अभी आगे चलकर अर्निंग भी लौटेगी और वैल्यूएशंस भी लौटेंगी और स्टॉक मल्टी ग्रो कर सकता है। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं, स्टडी जरूर कीजिएगा। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों यहां पे ट्रेंट का। अच्छे से जानते हो आप सभी इस कंपनी को। जूडियो वेस्ट साइड ओन करती है कंपनी, स्टोर लगातार एक्सपेंड करती जा रही है, लेकिन शेयर का प्राइस जो एक समय 8,000 का था, अभी 4,114 रुपए का है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज की डेट में कंपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली मुनाफा बना रही है। उसके बावजूद शेयर का प्राइस 50% क्यों नीचे है? क्योंकि पहले जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ नहीं रही, लेकिन अब वापस आएगी, निश्चिंत रहें। अब चलते हैं वैल्यूएशंस की तरफ। एक समय पे इस कंपनी का पीई 300 के पीई पे था, आज 88 के पीई पे है, और रिटेल चैन में 88 का पीई सस्ता माना जाता है, महंगा नहीं माना जाता है। ये नॉर्मली 100, 150, 200 के पीई पे ट्रेड करती हैं कंपनियां। 88 का पीई आपकी किस्मत है जो मिल रहा है। अभी तो 4,114 हो गया, अभी 2 दिन पहले 3800, 3700 था। तो मैंने कहा था कि अगर आप ट्रेंड में यहां निवेश कर दो तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये भी देर भाव नहीं हुआ है, यहां पे भी अगर आप निवेश करके बैठ गए ना शांति से, खोने के लिए नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि स्टॉक नीचे नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है, लेकिन आपको आपकी कंपनी की वैल्यू पता है। मेरे को यहां पे लॉस नहीं होगा अगर मैं होल्ड कर गया तो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं वैल्यूएशंस के खेल। इस कंपनी का करंट अर्निंग देखोगे आप तो 5,300 करोड़ का तो कंपनी ने रेवेन्यू बनाया दिसंबर में, जो कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू था, और मुनाफा था 510 करोड़ का, और यह भी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू प्रॉफिट था क्वार्टरली। अब अगर मैं अगले 4 क्वार्टर 500 करोड़ या उससे ज्यादा लूं तो 500 करोड़ से होता है मेरा 2,000 करोड़ का मुनाफा अगले 4-3 क्वार्टर्स के अंदर अंदर। ठीक है, 2,000 करोड़ का अगर मेरा मुनाफा हो गया तो मेरे वैल्यूएशंस क्या निकल के आएंगे? करीब 60 रुपए का अर्निंग पर शेयर। 60 रुपए के अर्निंग पर शेयर पे अगर मैं कंपनी को 100 का पीई भी देता हूं तो 6,000 रुपए का निकलेगा। ठीक है, ये मैंने विदाउट ग्रोथ की बात करी है। 500 करोड़ तो अभी है, 510 करोड़, ये ग्रो नहीं करेगा क्या? 20% से 15% से ग्रो करेगा, लेकिन मैंने कहा नॉर्मल जान दो 500, तो 2,000 करोड़ हो रहा है, जो कि 60 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ गया। करंट वैल्यूएशन 88 के हैं, उसके हिसाब से 5,300 का निकलता है, यानी ये भी वैल्यूएशन दिए ना बाजार ने तो 5,300। 12 महीने में 5,300 का भाव भी दोस्तों 25% ग्रोथ हो गई, जो कि कम नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है ये 6,000 वाली कहानी है, कम से कम वाली। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करो इस समय शेयर्स को। मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, कोई ट्रेंड को मैं पुश नहीं कर रहा हूं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दिग्गज कंपनी है सिप्ला। करंटली तो इसकी अर्निंग्स ही टूट गई, बट मेरे को लगता है ज्यादा लंबे समय तक ये अर्निंग्स खराब नहीं रहने वाली हैं। अभी ये बहुत बेस पे चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। रिसेंट क्वार्टर बहुत ही डैमेज टाइप था, जहां पे कंपनी का केवल 750 करोड़ का मुनाफा था। अदरवाइज नॉर्मली ये 1,200-1,400 करोड़ का मुनाफा करती है कंपनी। मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट क्वार्टर में वापस से 1,400-1,500 करोड़ का मुनाफा आएगा कंपनी का, और अच्छा करेगी। बट इसको मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि अर्निंग्स टूटी हैं। मेरे को ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी अर्निंग्स ना टूटी हो लेकिन वैल्यूएशन टूट गई हो। अब मैं ऐसी कंपनी लेके आता हूं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक की तरफ नजर डालें तो 11,500 पे ऊपर 19,000 का हाई लगाया है, 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इस तरीके की कंपनियां 70, 100, 150 के पीई पे ट्रेड करती हैं।
अगर अर्निंग्स की बात करूं तो 10,700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है, जो कि थोड़ा कम था नॉर्मल के हिसाब से, और 325 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक करा है। लेकिन लास्ट दिसंबर क्वार्टर भी खराब था कंपनी का, तो दिसंबर क्वार्टर थोड़ा वीक जाता है, ये हमें नॉर्मली दिख रहा है। ऑन एन एवरेज कंपनी 400 करोड़ का 500 करोड़ का मुनाफा मारती है, अगर आप नॉर्मल बेस पे देखो तो क्वार्टरली बेसिस पे उठापटक होती रहती है। अगर इस हिसाब से देखो तो मैं 2000 करोड़ 2100-2200 करोड़ का मुनाफा करेगी कंपनी अगले 4 क्वार्टर यानी 12 महीने में, जिसके हिसाब से काफी ज्यादा हेल्दी रिटर्न्स हो सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 23% का स्टेक है, जिसमें से लगभग 10% बड़े इन्वेस्टर दो ओन करते हैं, एक कमला वचानी जी और एक अतुल बिहारी जी। इनके पास 10% है दोनों पे करीब करीब, तो पब्लिक पे 13% बचा, तो डरने वाली तो बात ही नहीं है। इस तरीके से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो दोस्तों और खरीद के बैठो लॉन्ग टर्म के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है इक्विटीज में, ये वापस से समय नहीं आएगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।